हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है उस टॉपिक के अंदर हमने कल भी आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक प्रोवाइड करवाया और आज भी आपको वही टॉपिक आपको आगे लेकर के चलेगा, एरर फाइंडिंग। हमारे कंपटीशन लेवल के अंदर अगर देखा जाए तो एरर फाइंडिंग का जो क्वेश्चन है वो हर हाल में हर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट गलती करके आते हैं वो इसी टॉपिक के अंदर होती है। हालांकि यहाँ पे अपन एक बार टॉपिक वाइज लेकर के चल रहे हैं हर एक टॉपिक को। जितने भी टॉपिक आपके एरर फाइंडिंग के होते हैं उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे, आपके जितने भी आपके संभावित क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो इसलिए आज से ही अपने इस क्लास के अंदर अभी तक जो अपना स्कूलिंग लेवल का सिस्टम चल रहा था वो स्कूलिंग लेवल के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैं वीडियो पे प्रोवाइड करवा चुका। अब इस एरर फाइंडिंग का जो टॉपिक है इस टॉपिक से हमें अपने कंपटीशन लेवल का जो रण है, जो अपना महायुद्ध है, उस युद्ध के अंदर कूदने वाले हैं और देखिएगा किस तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा ये जो अभी मैंने आप लोगों के रण और महायुद्ध ये नाम लिया, इससे मतलब एक हमारे फेवरेट सर हैं, उनका एक डायलॉग मुझे याद आ गया। आपने भी बहुत बार सुना होगा, उनको वीडियो पे देखा होगा। कुमार गौरव सर सुना होगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, है ना। तो ये संघर्ष हमें बिल्कुल एकदम से जारी रखना है, इस संघर्ष को हमें रोकना नहीं है। और इसी संघर्ष के साथ में देखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस के जिस भी पार्ट के अंदर मिस्टेक है तो वही पार्ट आप आगे बढ़ के आओगे और वही आप लोगों का आंसर होगा। अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही है तो आप लास्ट के अंदर दिया गया जो पार्ट है नो एरर है, जिसको मैंने शॉर्ट में आगे क्या लिखा है NE, ठीक है। तो आप ये NE यानी कि नो एरर वाला जो पार्ट है इस पार्ट को आप भर के आओगे और आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे नेक्स्ट, और लास्ट पार्ट दे दिया नो एरर। आप लोग कुछ 2, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप अगर चाहो तो इसके ऊपर टाइम ले सकते हो। आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर यहाँ पे मिस्टेक है छोड़ी हुई है। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया कोई पर्सन थोड़ी है, नहीं है ना। अगर पर्सन होता तो उसके लिए यहाँ पे क्या आता, आवर, लेकिन यहाँ पे ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, एक निर्जीव वस्तु है और उस निर्जीव वस्तु के लिए हम यहाँ पे आवर नहीं, क्या पॉजिटिव फॉर्म काम में लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ईट्स। तो ये लीजिएगा साथियों, ईट्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे नेक्स्ट। ठीक है, तो कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली आपको, पार्ट नंबर B में। तो पार्ट नंबर B जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ही टोल्ड टू मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे, और अगला है नो एरर। मैंने आप लोगों को जितने रूल रेगुलेशन बता रखे हैं इससे पहले मैंने 2 बार अपने इस वीडियो के ऊपर नरेशन का यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक मैं करवा चुका, और एक सिंगल जो रूल होता है ना, एक छोटी सी छोटी चीज वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ वीडियो के ऊपर बताई है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोगों ने वो जो रूल पढ़े हैं सारे बहुत अच्छे तरीके से, तो एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको गलत हो जाए। तो देखो यहाँ आपने देखा ही टोल्ड टू, अरे भाई सैड टू तो बार बार सुना, उस सैड टू को ही तो टोल्ड में बदलते हैं, क्या अकेले सैड को टोल्ड में थोड़ी बदलते हो आप। तो यहाँ सैड के साथ, यहाँ टोल्ड के साथ में दिया गया ये जो टू है ये नहीं आना चाहिए था, यही इसके अंदर गलती हो गई। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी
दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली दोस्तों? ए पार्ट में, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए पार्ट। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान से देखने की बात यह है, क्या आपको ये जो आगे वाला सेंटेंस नजर आ रहा है, ये सेंटेंस आपको एक प्रोवर्ब नजर नहीं आ रही क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला सेंटेंस है ये तो एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब का कभी टेंस चेंज नहीं होता, और नहीं होता तो फिर वाज क्यों लगा दिया भाई? यहाँ पे क्या आएगा? इज। तो ये लीजिए मेरे साथियों, इज। कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, पार्ट नंबर सी में, तो ये लो आपका पार्ट नंबर सी आंसर हो जाएगा। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द टीचर एनक्वायर्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे रिमेम्बर्ड द लेसन वेल। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है ना, इस पार्ट नंबर फर्स्ट में एक वर्ब दे रखी है एनक्वायर, और एनक्वायरी के साथ में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन काम में आता है, और वो कौन सा होता है? ऑफ, जो कि यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है। बस ये मिस्टेक है इसके अंदर। द टीचर एनक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वेदर दे रिमेम्बर्ड द लेसन वेल। कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर ए में, तो यही आपका पार्ट नंबर ए है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आस्क्ड द थीफ इफ ही थिंक्ड दैट ए मैन हैड फाउंड गिल्टी वॉज सेट फ्री। सर नरेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है यहाँ आस्क्ड आया है तो आगे तो इफ ही आएगा। यही छोटी मोटी मिस्टेक मिलती है सेंटेंस के अंदर, कहीं कोई गलती नहीं। द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने आस्क्ड द थीफ, चोर से पूछा, इफ ही थिंक दैट, क्या वो ये सोचता था, ए मैन हैड फाउंड गिल्टी वॉज सेट फ्री, कि एक आदमी अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो क्या उसको फ्री छोड़ दिया जाता है? नहीं ऐसा। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर यहां से लेके और यहां तक मुझे कहीं पे कोई गलती नहीं दिखाई दी, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। यानी ये नो एरर पार्ट नंबर क्या है? ये पार्ट नंबर ए, बी, सी, डी और ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर ए, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट, मजिस्ट्रेट ने कल्प्रिट से पूछा। कल्प्रिट कौन होता है? गुनहगार, जो गुनाह करके जाता है ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, उसको बोलते हैं कल्प्रिट। दैट इट वॉज ट्रू दैट ही हैड बीन कोट रेड हैंडेड। देखिए भाई यहाँ पे क्या दे रखा है? आस्क्ड। अरे भाई आस्क्ड दे रखा है तो आगे वाला सेंटेंस किस टाइप का हो सकता है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव अगर है तो यहाँ पे जोड़ने के लिए दैट थोड़ी लगाते हो, जोड़ने के लिए क्या लगाते हो आप? या तो इफ या फिर वेदर। तो मैंने यहाँ पे इफ लगा दिया तो तब सही हुआ। तो गलती कौन से पार्ट में है? ये रहा पार्ट नंबर 1 और ये रहा पार्ट नंबर 2। तो यानी कि पार्ट नंबर 2 या बी है, इसके अंदर मिस्टेक है। बोलिएगा दोस्तों, जितने भी मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं ये समझ में आए या नहीं आए? अब आगे के और देखिएगा सेंटेंस जो कि अभी करने वाले हैं। देखिएगा मेरे साथियों, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस आता है वो सेंटेंस क्या है? राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही वेंट टू द स्टेशन द प्रीवियस डे। थोड़ा सा आप 1-2 सेकंड का टाइम लेकर के इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखिएगा। अगर आप अच्छे तरीके से इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है? आस्क्ड, यानी कि
पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में है तो आगे मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है अगर पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ होता है तो वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और हैड के साथ आने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो साथियों, यहाँ पे जो वेंट दे रखा है, वेंट तो क्या होती है दोस्तों, V2 होती है। अरे V2 नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हैड और वेंट है, ये गो की सेकंड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। तो देखिए, राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही हैड गॉन टू द स्टेशन द प्रीवियस डे। राहुल ने अपने सर्वेंट से पूछा कि वो कल कौन से टाइम पे स्टेशन जा चुका था। इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, यानी पार्ट नंबर 3, तो इसका मतलब है आपके सी पार्ट के अंदर एक मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए, द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स दैट मार्च क्विकली, और आगे है नोवेयर। ध्यान से देखो साथियों, यहाँ पे क्या दिया है, जनरल ने कमांड दी है, और याद करिएगा कमांड वाले, ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले, सजेशन वाले, ये जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस तो कौन से होते हैं हमारे, ये तो सर ऑर्डर वाले यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए कभी दैट आता है क्या, जोड़ने के लिए हमेशा टू आता है। तो यहाँ पे दैट नहीं, यहाँ पे क्या लगाओगे, टू। तो देखिए, द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च क्विकली। जनरल ने सोल्जर्स को तुरंत मार्च करने का कमांड दिया, ऑर्डर दिया। कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई दोस्तों, पार्ट नंबर सी, यानी कि 3 नंबर पार्ट में। नेक्स्ट देखो, he asked me whether I knew who had stolen my book। देखो, इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखोगे तो एक बार ये जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे रखा है ना, इस सेंटेंस को आप डायरेक्ट स्पीच में सोच करके देखिए। डायरेक्ट स्पीच के अंदर मतलब क्या हो सकता है, शायद इसमें he said to me, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, क्या पूछा, क्या पूछा होगा कि डू यू नो हु स्टोल माई बुक, ये होगा ना। तो जब आपको यहाँ पे माई दिया हुआ है तो वो माई होता है, वो तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, तो इस ही की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, ही की सेकंड फॉर्म होगी हिज। तो ये लीजिए, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू who had stolen his book। नेक्स्ट देखो, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिसमैन। जो स्ट्रेंजर था उसने पुलिसमैन से पूछा, दैट विच रोड वुड लीड टू द स्टेशन। अरे भाई देखियो ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि विच वाला सेंटेंस है वो तो कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब जोड़ने के लिए मेरे पास सेम इंटेरोगेटिव वर्ड है तो दैट को क्यों काम में ले रहे हो रे। दैट जो है वो दैट कभी नहीं लगता इंटेरोगेटिव के अंदर है। इंटेरोगेटिव अगर होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला होता है तब तो इफ या वेदर है, और WH वर्ड वाला है तो सेम है WH वर्ड। तो यहाँ पे जो दैट दे रखा है ये दैट है फालतू का है, तो ये दैट है, दैट यहाँ पे नहीं आएगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिसमैन विच रोड वुड लीड टू द स्टेशन। जो स्ट्रेंजर था उसने पुलिस वाले से पूछा कि स्टेशन पे कौन सा रोड जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई आस्क्ड हिम हाउ फार हैड ही कम इन हिज रिसर्च बट ही जस्ट रिफ्यूज टू गिव मी स्ट्रेट आंसर। ध्यान से देखो, जब आप लोगों ने यहाँ पे ये आस्ट लगाया है तो आस्ट के बाद में आप जब आगे चलते हो, ये आस्ट हो गया, आस्ट के बाद में जब आप आगे चलते हो तो ये हाउ फार है,
कनेक्टिंग वर्ड हो गया, और कनेक्टिंग वर्ड के बाद में अगला जो सेंटेंस बचता है उसको बताओ आप इंटेरोगेटिव में रखते हो या फिर उसको सिंपल में चेंज करते हो। उसको हमें सिंपल में चेंज करते हैं, और सिंपल में चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मिस्टेक मिल रही है। ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए? आई आस्क्ड हिम हाउ फार ही हैड कम। पहले तो आएगा इसमें ही और बाद में आएगा had। ठीक है, ही हैड कम इन हिज रिसर्च बट ही जस्ट रिफ्यूज टू गिव मी स्ट्रेट आंसर। कौन से पार्ट में मिस्टेक है साथियों? ये तो फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक मिल गई, तो इसका मतलब आंसर नंबर है ए। नेक्स्ट देखिएगा, दे इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे विल हैव टू पे द बिल व्हेन द गुड्स अराइव्ड। देखो आपको पता है यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कौन सी चीज है, कौन सा मतलब टेंस है? पास्ट। तो जब मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में नहीं होती क्या? तो होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे? विल की जगह पे वुड। ठीक है, और यहाँ पे दे जो दे रखा है ये दे नहीं, इस ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग है ही। तो ये लीजिए क्या हो जाएगा? दे इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वुड हैव टू पे द बिल व्हेन द गुड्स अराइव। बोलिएगा मेरे साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं ये एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन, ये आपको समझ में आए या नहीं आए? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हो सकता है अगर कहीं पे आप लोगों को इसके अंदर कोई दिक्कत आए कि सर हमें ये वाला जो पॉइंट है समझ में नहीं आया, तो आप मेरे द्वारा दिए गए इस अपने चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोज हैं नरेशन से रिलेटेड, उनको आप एक बार के लिए थोड़ा सा कंसल्ट कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं अगर एक बार आपने वो रूल रेगुलेशन देख लिए तो उसके बाद में आपको कभी भी इस एरर फाइंडिंग के अंदर दिक्कतें नहीं रहेगी। बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, चाहे वो इस नरेशन का हो, चाहे एक्टिव पैसिव का हो, टेंस का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे वीडियो एक टॉपिक की चाहे 5, 7, 10 भी क्यों ना बनानी पड़े, मैं तैयार हूं, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया, इस वीडियो को अगर आपने बिना देखे छोड़ दिया, तो उसमें दोस्तों गलती आपकी होगी, मेरी नहीं। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि जब भी आप वीडियो को देखें तो कंप्लीट देखें, और अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से आपकी इंग्लिश की तैयारी हो सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।